मुक्का मारूंगा हड्डा फाट जाएगा। मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन जो कोई जेब में डाल देता है इनकार भी नहीं करता। ठीक है, डाल दे चुप से, निकाल। देखिए साहब देखिए। साहब क्या हुआ? बहुत बुरी तरीके से खंजर से मारा गया। खंजर से मारा है? हाँ, पूरा खूना खच्चा। अब इसको क्या करें? ऐसा है, रिपोर्ट लिख लिया जाए और रिपोर्ट लिखिए। सबसे पहले रिपोर्ट लिखिए। हाँ और उसके बाद लाश को फौरन पोस्टमार्टम कीजिए। ठीक है। लाश को सील मोहर करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। बहुत अच्छी बात। अभी ठीक है साहब, थोड़ा जल्दी करिए सर, नहीं वो मुलजिम भाग जाएगा। तुझे बारात में जाना है? ये लो, नहीं 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 साहब। ये लो पेन। माधव सिंह, अला चाय में ज्यादा जूता दिया। हाँ साहब बताइए बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ बता रहा हूँ। कौन किया, कैसे किया, ये उसको लिखाइए। साधो के बाप का खून साधो के बाप का खून माधो ने किया। माधो ने किया। हाँ। इसकी उम्र कितने थी बुढ़े की? उम्र? हाँ 57 साल। सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए। इसमें दस्तखत करिए। हाँ कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम आपका साथ देते रहेंगे। अरे क्या करवा लेंगे? अरे जो जो लेना है वो ले लेना, साइन भी हो जाएगा। हमने कहा साला सिपाही के पीछे पड़ा है और कुछ दूसरे में। खैर कोई बात, सजा होनी चाहिए सर। आप चिंता मत करिए, इसकी सजा उसके कड़ी सजा मिलेगी। पैसा जो भी चुपचाप दे दिया जाएगा, आप सजा होनी चाहिए। आप चिंता जिन करो साहब, चिंता न करो। दीवान जी, यस सर। क्या हो रहा है? सर रिपोर्ट लिख गई। रिपोर्ट लिख गई है? हाँ ठीक है, चलो उसका पीछा करो साहब। साधो, अरे इसको पोस्टमार्टम के लिए दे। हम लोग उसको फौरन गिरफ्तार करते हैं जाकर, वो जहां भी मिलेगा। इसे पोस्टमार्टम के लिए। और तुम कल थाने आ जाना, ठीक है। अपने गवाहियों को लेकर आना, और गवाही वहां पर जब हो जाएगी, बयान होंगे। जैसे ही बयान होंगे हम फौरन 302 का मुकदमा बनाकर कार्रवाई आगे भेज देंगे। ठीक है सर, ठीक। मैं थाने आऊंगा और 2 गवाह लेकर के आऊंगा। ठीक है। मुर्गी किस लिए? अच्छा अच्छा ठीक है। दीवान जी, कुछ लिया भी है कि नहीं यार? अबे डाल दिया नहीं, ये कत्ल का केस है। 20,000 केस फाइनल करो, केस फाइनल करो। हाँ 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 कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, उसके साले के बेलन चढ़ा देंगे। काम तो ऐसा कर देंगे कि साला वो एक बार अंदर हो जाएगा तो बाहर निकालना भूल जाऊंगा।
हाँ पीछा करिए सर। हाँ भैया, ये आ गए चीटी व्यापारी और हेरवा निवासी हैं। उनकी तरफ से घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी शुक्रिया। करिए पीछा सर। दीवान जी आओ चलो उस हरामजादे का पीछा करते हैं। आओ आओ चलते हैं। कहाँ बचकर जाएगा, आओ चलो चलते हैं। हेलो, देख लीजिए ये कहानी फिर मोड़ ले रही है। आप लोग यही देख रहे हैं सरे शाम से कि ये कहानी क्या है। ये कहानी फिर मोड़ ले रही है। देख लीजिए सरे बाजार में किस तरीके घूसखोरी हो रही है। आप लोग सिर्फ शांत बैठे रहे और देखें ये कहानी क्या है और सुबह इसका सारांश क्या होगा। लो आगे चलो देखते। हेलो, और 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले ललवा चमार था, बिस्नथवा डुमार था, गधा में सवार था, हमें उनसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। निकल जाती है तुम रूठा ना करो, अरे रे मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसते रहते हो, एक बिजली सी चमक जाती है। सदियों से पहले आया जो तूफान था, गधा में सवार था, हमें उनसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हेलो साहब, अभी तो ये मिला नहीं, ना मालूम ये आगे निकल गया क्या। जिधर भी गया हो, कहावत है कि पुलिस कुत्ते होते हैं। नहीं यार, कुत्ता हो। इसका कारण क्या है? हाँ, पुलिस रास्ता सूंघकर मुजरिम को पकड़ती है, इसलिए पुलिस को कुत्ता कहते हैं। आओ चलते हैं। हमें घिंचाई में एक ठे ये डोरी बांधो, हम सूंघत चले। ऐसे नहीं, आए मुखबिरी करके चलो। क्यों नहीं? रास्ते पर अगर कोई भी मिले उनसे बराबर पूछताछ करते चलो। आओ चलते हैं। आओ चलो चलो आओ। हेलो हेलो, ये आप हैं श्यामलाल भाई, ये तेजनीपुर के रहने वाले हैं। ये घर मालिक साहब को 151 रुपए व्यवहार देते, 10 रुपए पार्टी के लिए इनाम दे रहे हैं। अब हार्दिक बधाई दे रहे हैं।
तो साला आज परेशान कर दिया। जितना परेशान करेगा बेटा उतनी ही तगड़ी धारा लगाऊंगा, रस्सी धारा लगाऊंगा कि जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तेरी। पकड़ में तो आएगा जरूर। साहब है साला यही कही, है यही कही। किधर है साला छुप छुप के मार रहा, क्या छुप छुप के मार रहा, मार रहा है? हाँ। और तुम पर पकड़ भी नहीं पाए हो। अरे साहब क्या करे, बड़ा खतरनाक। आओ चलते। ऐसा है नजर में आए फौरन उस पर वार कर दो, लेकिन याद रहे जान से नहीं मारना। पैर में गोली मारो, पैर में गोली मारकर उसको फौरन गिरफ्तार करो। चलो। क्या हुआ? थक गई कि थक गया? क्यों नेहा? नेहा क्या हुआ, कहीं दिखाई दिया है? मुझे तो दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया? मिश्रा जी क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें मुजरिम पकड़ना है तो मैं मेहनत तो कर रहा हूं, चलो आगे बढ़ो। सकता हूँ हर सौगंध है, अरे तेरे माँ बाप की रे तुझको सौगंध है। तेरे माँ बाप की, अबे मर्द हो पीछे दिखाना नहीं, मार के जाऊंगा और या तो मर जाऊंगा और जंग में हार जाऊं तो क्या है। और कानून से बेशरम तू करता कानून से बेशरम और इस तरह जिंदगी हो गुजारा
कड़ी तो लगाऊं और ये भी इस घड़ी छोड़ सकता किसी भी करने में। खबरदार और ले रोक अपनी जुबान पास खबर हंटर से तेरी और उड़ा दूं अभी हेकड़ी भूल जाएगी एक आन में। और पुलिस की है देखी नहीं रे तूने पुलिस की है देखी नहीं और इसलिए तो उछलता चला जा रहा ऐसे तुझ पर लगाऊं गधारा रे सुन जिंदगी तेरी बर्बाद हो जाए। नहीं तू अधम रे चखाऊंगा मैं और भूल जाएगा बातें अजीब बनाना सभी सैर मुल्क अदम की कराऊंगा मैं। मिश्रा जी रेहा चारों तरफ से लग जाओ और खौफ नहीं है और मौत की चाहे गर्दन हो तो हरा खौफ नहीं है मौत की चाहे गर्दन हो हलाल और मरने से अजी डरते नहीं कभी भारत माँ के लाल। और भारत माँ के लाल कभी और मानते नहीं है हारी तो घर से चलते जब रण करने को कर मरने की तरी। इंस्पेक्टर साहब हम कहते हैं चुपचाप वापस लौट जाओ। कानून को हाथ में मत लो। हाँ माधव सिंह माधव हाँ अगर कानून को हाथ में लोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसलिए अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन मुझे अरेस्ट करना चाहते हो? क्यों नहीं ये लो मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दो। दीवान जी क्या खून? किसका खून और किसने किया? क्यों खून करके और कहता खून किसका किया? अच्छा और कैसा खून ये मुझे नहीं मालूम। तुमने अपने चाचा का खून नहीं किया? क्या चाचा का? हाँ क्यों भैया हमने चाचा का खून किया है? पूछ लो जनता से। तुमने अपने चाचा का खून किया है। माधव है बुलाकर बताया है लाश दिखाया है कि खून चाचा का मैंने किया है नहीं। Yeah.
क्या कहते हो साहब? तुम्हें जो भी कहना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, अदालत में कहना। यहाँ कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम। ठीक है साहब, मुझे जो सजा दोगे मंजूर है। और सजा तो माधो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। कुछ भी हो, हम मरने से डरते नहीं हैं। अगर एक दिन दुनिया में जो पैदा हुआ है, एक दिन सबको मरना है। अगर हम तुम्हारे ही हाथों से मर जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ता है? मिश्रा जी, इसे ले चलो थाने में। इंस्पेक्टर साहब, और एक कितनी नंबर भी कड़ी सजा हो, लेकिन सर नीचा नहीं करूंगा। मरते दम तक हंसते हुए दम तोड़ दूंगा, लेकिन सर नीचा नहीं कर सकता। वाह, आइए मेरे साथ, हम को ले चलता हूँ थाने। हमने ऐसा मुजरिम आज देखा है कि कत्ल करने के बाद भी सर नीचा नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, ले कहो। चलो मुझे। ठीक है, चलो। इसी बात लेकिन ऐसी जेल की दीवार हो जिससे मैं कभी भाग के निकल ना पाऊं, वहीं ले चलना मुझे। जानते हो, जेल की दीवार इतनी तगड़ी है, सरकार ने इतनी मजबूत बनाई है कि तुम क्या अच्छे वहां से नहीं निकल पाते हैं। और अगर आज तुम मेरे हाथ नहीं आते तो ये जिस तरह की सरकार है, कल तुम्हारे घर पर बुलडोजर चल जाता। चलो। ले चलो मुझे। यही मेरे मौला का फरमान है, यही मेरे मौला का फरमान है, और सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है, सबसे बड़ा। बंसी, ये बताओ कि दरोगा जी ने कहा था कि कल 10 बजे 2 गवाह लेके आना। हाँ, ये तो कहा था, लेकिन अब गवाह कहाँ मिले? सबसे बड़ी मुसीबत ये है भाई, ये गांव वालों से पूछो, कोई में कोई शायद अगर दे दे गवाही, इसके बदले में उसे पैसा दे दिया जाए, जो भी मांगे। हम बताएं, हमारे गांव में 2 लोग गरीब हैं। हाँ, वो कौन कौन गरीब हैं? एक है राम रतन, और एक है कैलाश। एक है कैलाश। सही तुमने अंदाजा लगाया। इनको लालच दिया जाए कि 5-5 बीघे जमीन, हाँ, 5-5 हजार रुपए मिलेगा, और तुमको ये गवाही देना है। ये आ जाएंगे लाइन पे। ये आ जाएंगे। हाँ, गवाही होने के बाद कौन देता है कौन लेता है, कौन देता है कौन लेता है, यही करना है। चलो इन्हीं को फांसो। ये लालच में गरीब लोग खुद मर तुरंत जाते हैं। आ जाएंगे। बुलाओ, देखो। देखो, आओ चलते हैं। राम रतन कैलाश के पास चलते हैं।